ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस बार हम दो प्रसंग एक साथ लाएंगे। पहला है प्रलंबसुर का विनाश। कृष्ण हैं, दाऊ भैया हैं, नित्य प्रातःकाल जाते हैं वृंदावन में, गायों को लेकर करके चराते हैं। विभिन्न प्रकार की बाल लीला चलती रहती है, आनंद ही आनंद है, और नए नए खेल भी खेलते हैं। आज उनके मन में कुछ ये आया कि आज कुछ एक नया खेल खेला जाए। खेल कोई सामान्य था, ऐसे कोई मॉडर्न टेक्निक वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि दो ग्रुप बना लेते हैं, एक के मुखिया होंगे हमारे कन्हैया और दूसरे होंगे दाऊ भैया, और दोनों अलग अलग करीब करीब उसमें 10 और 15 फुट का बीच में उनका अंतर बनेगा, और वो लाइन में सब खड़े हो जाएंगे और बीच में कोई चीज़ रख लेंगे, जैसे कोई पगड़ी है या गेंद है, और दोनों ओर से जैसे आवाज आएगी तो दोनों ओर से दो लोग आएंगे, दो बच्चे आएंगे दौड़ करके, और जो पहले उसको उठा करके अपनी पंक्ति में वापस चली जाएगा बिना दूसरे के छुए हुए। अगर दूसरे ने छू दिया तो वो आउट हो गया, यानी कि उसका जो नंबर है ये कम हो गया। ये खेल चल ही रहा था, उसमें इतना खेल में इतना वो मग्न थे कि उन्हें कुछ सूझबूझ ही नहीं था कि हम कोई आसपास भी है। उसी समय में कंस ने एक असुर को भेज दिया जिसका नाम था प्रलंबासुर। था तो असुर, दैत्य ही था। तो उसने क्या किया कि वो कृष्ण को नष्ट करना चाहता था। वो देख रहा था बड़ी तन्मयता से, तो देखा कि कृष्ण तो मेरी पहुंच से थोड़े दूर हैं, लेकिन बलराम मेरे पास में है। उसने एक स्वयं भी गोप बालक का रूप बनाया और उनके साथ में खड़ा हो गया। जैसे ही उसे चांस मिला तो उसने बलराम को पकड़ा और आकाश मार्ग में जो असुर का रूप था उसको धारण कर करके आकाश में चले गया। सब देखते रह गए क्या हो गया। बलराम को भी या दाऊ भैया को भी पहले कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर जब बाद में उन्हें अपनी शक्ति का भान हो आया कि मैं तो शेषनाग का अवतार हूँ, अपनी शक्ति को उसका जब उन्होंने स्मरण किया तो उन्होंने उसको चोट पहुंचा करके अपने हाथों से उसको धराशायी कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। इस प्रकार से जो कंस ने भेजा था एक असुर और समाप्त हो गया। ये प्रलंबासुर है। प्रलंब है ना नाम, जो देरी करता है, प्रलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रमाद, या प्रमाद कहें, आलस्य कहें, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति आलस्य रखना, प्रमाद करना, विलंब करना। भौतिकता के क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है कि वो काफी ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, और अपने उसके माध्यम से उसने बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित भी किया होगा, हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति अधिकांश लोगों के पर यह प्रलंबासुर आक्रमण करते रहता है। कैसे कि जैसे कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई, उम्र ही क्या हुई है, अभी तो हम छोटे ही हैं, अभी तो हमारा विवाह ही हुआ है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमारी नौकरी इस तरह की है, हमें समय नहीं मिलता है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। ये जो सब बहाने हैं, इससे कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न ये एक प्रकार का प्रलंबासुर है। क्योंकि जो इसे किसने भेजा था? कंस ने भेजा था। और कंस कौन है? वो अज्ञान का प्रतीक है, इग्नोरेंस, अर्थात कि मैं शरीर हूं और शरीर की उपलब्धि ही, शरीर के माध्यम से जो उपलब्धि है वही सब कुछ है। इससे कहते हैं, इस भावनाओं को कहते हैं कि जो कंस है बार बार
इन भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि मन के विकार निरंतर इस प्रकार के उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे गुरु मंत्र भी मिला है या कहीं से उसने सुना है कि मुझे मंत्र करना चाहिए, अभी हम नहीं करेंगे, कल से करेंगे, टाइम से नहीं उठेंगे तो कल से उठेंगे। ये सब जो है, ये इस प्रकार का जो प्रमाद है आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति, उसे कहते हैं कि प्रलंबासुर ने उस पर बार बार आक्रमण किया हुआ है। लेकिन यदि अगर आपके भीतर मोक्ष पाने की जिज्ञासा जगी है तो साथ में क्या होगा, जब जिज्ञासा जगेगी तो साथ में आपकी जो संकल्प शक्ति है, जिसे हम बलराम के रूप में कह रहे हैं, बलराम के रूप में जो शुभ संकल्प शक्ति है वो प्रबल हो आती है। और वो शुभ संकल्प शक्ति जब प्रबल होती है तो जो इस प्रकार की भावनाएं आती हैं, आलस्य, प्रमाद इत्यादि, विलंब करना आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम में तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, जो बलराम का प्रतीक है। शेषनाग के अवतार है बलराम। दूसरी कथा है दावाग्निपान। नित्य जो कार्यक्रम चलता है उनका कि सुबह गायों को लाते हैं, शाम को जाते हैं, और जाने के बाद में फिर अपने अपने घरों को जब जाते हैं सब गोप बालक, तो सभी अपने घरों में कृष्ण भगवान की जो लीला है, कैसे उनके जो योग लीला है उसके बारे में उनका वर्णन करते हैं और बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। इसी क्रम में एक बार गायें जो थी उनकी क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैर चरन्त्यो विशुतृष्ण लोभेन ग्रहिसहो। अपने खेल में मग्न थे सभी, तो गायें घास के, हरी घास के लालच में दूर चले गई। जहाँ घास हरी मिली तो वो वहाँ पहुँच गए। उस लालच में जब दूर पहुँच गई तो बाल गोपाल खेल रहे थे, उनमें आखिर में विचार किया भाई गायें कहाँ गई। जब उनको देखने के लिए गए कृष्ण, तो पता चला कि गायें जो है उनके चारों ओर आग लगी हुई है, वो आग से घिरे हुए हैं और रंभा रही हैं, जैसे कि वो कृष्ण को पुकार रही हों कि हे कृष्ण हमें बचाओ। आतुर हो रही हैं, बचने का कोई भी उनके लिए माध्यम नहीं बन रहा है। जब कृष्ण उनको बचाने के लिए पहुंचे तो वहां से जब देखा कि तो जो गोप बालक भी थे वो भी आग के लपट में घिरे गए, वो भी गए ना उनको बचाने के लिए। तो एक और गायों की चारों ओर आग लगी है, आग से घिरे हुए हैं, और जो गोप बालक है सभी वो भी आग से घिर गए हैं। गोप बालक भी रोने लग गए, सहायता के लिए कहने लगे कृष्ण को, कृष्ण हमें बचाओ। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि तुम सब अपनी आंखों को बंद कर दो और मां शुचा तुम चिंता मत करो। कृष्ण भगवान ने भी कहा है ना गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों के आशय को त्याग कर करके तू मेरी शरण में आ जा। इसको हम डिटेल में नहीं बताएं, कह रहे हैं अभी। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मतलब कि मैं तुझे मोक्ष दिला दूंगा। मां शुचः तू चिंता मत कर। तो वैसे ही कृष्ण ने यहाँ भी वही कह रहे हैं, यही चीज वो बात निरंतर कहते रहते हैं कि मां शुचः कि तुम चिंता मत करो। बालकों ने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के बाद में भगवान ने वो जो आग थी, जो दावाग्नि थी, जंगल की जो आग थी, उसको पी लिया, दावाग्नि पान कर लिया, मुख में गटक लिया सब। और जब आग शांत हो गई, जब दावाग्नि पान हो गया, तो जब गोपू ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें पता लगा कि आग तो है ही नहीं कहीं, गाय भी सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित हैं, और सुरक्षित होने के साथ में हम एक सुरक्षित स्थान में भी पहुंचे हुए हैं। और शाम को जा करके फिर वो बालकों ने अपने अपने घरों में इस अद्भुत लीला को बताया।
फिर बड़े प्रसन्न हो गए। दावाग्नि का पान है कि यदि अगर आप अपने जीवन में साधना मार्ग को अपना रहे हैं, ध्यान है, सेवा है, भक्ति है, विचार है, चिंतन है, स्वाध्याय है, सत्संग है, इनके माध्यम से क्या है कि आपके भीतर के जो अचेतन मन है, अचेतन मन के भीतर में जो जन्मों जन्मांतर से संस्कारों का जंगल बना बैठा हुआ है, अशुभ संस्कारों का जो महान भयंकर जंगल है, उस जंगल में ज्ञान की अग्नि से वो जंगल भस्म होने लग जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। किसने किया भस्म? किसने किया? कृष्ण भगवान ने पी लिया है। अर्थात जो ज्ञान की अग्नि है, जैसे कि प्रातःकाल का सूरज उगता है ना, तो सूरज उगते ही क्या होता है, जो चारों ओर का अंधेरा है उसे जैसे कि सूरज ने पी लिया होगा उसको, अंधेरे को। इसी प्रकार से जब जब आप इस अवस्था से गुजरते हैं, उस समय की जो स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है? बालकों से कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उन्हें पता नहीं चला कि आग कब पी, कैसे पी, उन्हें नहीं पता है। आग खोलने पर उन्हें पता है कि आग नहीं है। इसी प्रकार से जब जब आप इस अभ्यास को करते हैं, तो अचेतन मन के भीतर में जो अनेक प्रकार के जो अशुभ संस्कार होते हैं, वो ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। और भस्म होने के बाद में आपको कैसे पता लगेगा कि भस्म हुआ है? कृष्ण ने पी लिया है दावाग्नि को। इसके बाद में जो आपका जीवन है, जो पहले काम क्रोध में ज़्यादा उलझता था, लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में, शोक में, चिंता में, हर्ष में भी जो मन उछलता था पेंडुलम की तरीके से, जो इधर उधर होता था, वो अब बैलेंस होने लग जाता है, उसमें संतुलन आने लग जाता है, शांति बढ़ जाती है, क्षमा बढ़ जाती है। यानी कि जो अशुभ संस्कार हैं, जो आसुरी गुण हैं, वो समाप्त होने पर जो दैवी गुण हैं, उनमें वृद्धि होने लग जाती है। वो पहचान है कि आपके भीतर के जो अशुभ संस्कार हैं अचेतन मन में, उसका कृष्ण दावाग्नि पान कर रहे हैं, उनको भस्म कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो और भी शीतल, मंद, सुगंध होने लग जाता है। और आने वाले समय में आपको स्वयं पता लगता है कि इस मार्ग में बढ़ना कितना आनंदकारी है। हाँ, उस समय में जैसे कि कोई उत्तेजनात्मक स्थिति है, आपको शांत रहना पड़ता है, या जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें अगर आपने एक नियंत्रण रख लिया मन का, उसमें में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जैसे बच्चे आग से घिर गए थे, गाय आग से घिरी हुई थी, उसी तरीके से इन शुभ संस्कारों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ कष्ट होता ही है।